आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर माता भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने के लिए तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उससे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा शेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी व गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी को भोग लगा करके उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद आप सकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं तो चली गई। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख करके माता पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब माता पार्वती ने वही 16 सोमवार की व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथेनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में गया और सभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर, सुशील, धर्मात्मा व विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने 16 सोमवार के व्रत को विधि के सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि करने लगा। एक दिन एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उस विप्रवर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए 15 शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। दास दासियों के साथ सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा कक्ष में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री और सभासद आदि सब बड़े आश्चर्य में थे और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला है उसी को निकालने का यह जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी हो जाती है। एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले गवालों ने अपने गुसाई जी से, जो उसी मंदिर में रहते थे, इस बारे में बताया। गुसाई जी के आदेश अनुसार गवाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया।
17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन दूतों को मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए और महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उसका त्याग किया था। अब इसके ऊपर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न हो राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे और नगर को तोरण बंधुआरों से विविध प्रकार से सजवाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट कर दिया। याजकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन और कर्म आदि भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव।